आपका स्वागत है द न्यूज़ अनफील्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं दिनभर की दो मुख्य खबरों की। मशहूर साउथ इंडियन एक्ट्रेस साई पल्लवी ने क्या कहा कि कश्मीर फाइल्स पर बवाल मच गया। मशहूर साउथ इंडियन एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म विराटा वर्मा की प्रमोशन में लगी हुई है। हालिया इंटरव्यू में पल्लवी ने द कश्मीर फाइल्स पर एक टिप्पणी की। बेसिकली उन्होंने इस फिल्म के प्रक्षेप से देश के राजनीतिक माहौल पर बात की। उन्होंने ग्रेट आंध्रा के नाम से एक सिनेमा पोर्टल से बात करते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया कि उस वक्त कैसे कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी। अगर आप इस चीज़ को धार्मिक टकराव के तौर पर देखते हैं तो अभी हाल ही में घटना हुई थी। गाँव से भरा ट्रक लेकर जा रहे एक मुस्लिम ड्राइवर को पीटा गया, जबरदस्ती उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। अतीत और वर्तमान में हुई इन दोनों घटनाओं में क्या फर्क है, उनसे इस इंटरव्यू में आगे आसानी से उन्होंने राजनीतिक झुकाव की बात की गई। इसके जवाब में साई पल्लवी ने क्या कहा, अगर कोई अच्छा इंसान नहीं है तो चाहे वह लेफ्ट विंग का हो या राइट विंग का, वो न्याय नहीं कर सकता। इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर कोई मुझसे मजबूत है और आप मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आप लोगों का बड़ा ग्रुप है छोटे ग्रुप का पर अत्याचार करता है तो वो गलत है। लड़ाई हमेशा दो बराबर वालों के बीच होती है। साई पल्लवी ने इस बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने इस माहौल में भी खुलकर अपनी बात रखने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक तबका उनके इस बयान पर असहमत है, इसलिए उन्हें खरी खोटी सुनाई जा रही है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कौन है साई पल्लवी? साई पल्लवी मशहूर साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम भाषा की कई फिल्मों में काम किया है। उन्हें प्रेमम और फिदा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। मलयाली भाषा की फिल्म प्रेमम में मलर मैडम का किरदार किया है, उन्हें खूब पसंद किया। साई पल्लवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कन्वेंशनली गुड लुकिंग एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन बड़ी एक्सप्रेसिव एक्ट्रेस है। अव्वल तो यह सब्जेक्टिव मसला है। अंग्रेजी में एक सुंदर कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहेवियर, यानी खूबसूरती देखने वालों की नज़र में होती है। दूसरी चीज़, एक एक्टिंग का मतलब सिर्फ सुंदर दिखना नहीं होता, सुंदर परफॉर्म करना होता है। पावा केदगर के नाम से तमिल एंथोलॉजी में फिल्म अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने एक बात फिर साबित कर दी है। मैन स्ट्रीम वाली जनता उन्हें राउडी बेबी के तौर पर जानती है। 2018 में धनुष की एक फिल्म आई थी मारी 2। इस फिल्म में एक डांस ट्रैक किया था जिसका नाम था साउदी राउडी बेबी। ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। और आज की हमारी दूसरी खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी एलएसी की यथास्थिति को लेकर नहीं करेंगे कोई समझौता। विदेश मंत्री जयशंकर ने बातचीत में कहा, भले ही हम उस समय कोविड-19 के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन एक व्यापक संगठनात्मक व नियोजित प्रयास के माध्यम से हम वास्तव में एलएसी पर उनका मुकाबला करने में सक्षम हैं, जिसके बारे में मुझे कभी कभी लगता है कि इस देश के लोगों द्वारा, विश्लेषकों द्वारा यह हमारी राजनीतिक पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत चीन द्वारा यथास्थिति या वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास की अनुमति नहीं देगा। CNN न्यूज़ 18 के टाउन हॉल में पूर्वी लद्दाख सीमा पर बातचीत करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि चीन 1993 और 1996 समझौते को उल्लंघन करके सीमा पर बड़ी तादाद में सैन्य तैनाती की। उन्होंने कहा कि चीन का प्रयास स्पष्ट रूप से एलएसी को एकतरफा रूप से बदलने का था। सीमा विवाद के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा बारे में सामान्य विचार होते हैं। आमतौर पर पेट्रोलिंग पॉइंट पर कोई भी तैनाती नहीं होती और सैनिक सीमावर्ती इलाकों में अनुरुद्ध क्षेत्रों में होते हैं। लद्दाख में जो हुआ वह इसी का परिणाम था, क्योंकि अग्रिम इलाकों में तैनाती की गई थी और हमने उनके मुकाबले की तैनाती की थी। हमने अग्रिम इलाकों में तैनाती की। यह बेहद खतरनाक था क्योंकि वे चीनी सैनिक बहुत निकट थे। एलएसी पर चीन ने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए हुई गलवान की घटना। भारत विदेश मंत्री ने कहा कि एलएसी पर चीन द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया और फिर 2 साल पहले गलवान में ठीक वही हुआ जिससे हमें आशंका थी। स्थिति हिंसक हो गई, लोग हताहत हुए। उन्होंने कहा कि तब से ऐसी स्थिति है जहां हम टकराव बिंदु पर बातचीत करते हैं। जब आप कहते हैं कि इसका क्या परिणाम निकला तो उनमें से एक टकराव वाले कई बिंदुओं पर मामला सुलझ चुका है। लद्दाख सीमा भारत और चीन के बीच कई मुद्दों का समाधान हो चुका है। जयशंकर ने कहा, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां वे चीनी सैनिक वापस चले गए, हम भी वापस आ गए। याद रखें, हम दोनों अप्रैल से पहले हमारी स्थिति में बहुत आगे निकल गए हैं।
क्या सब कुछ हो गया है? नहीं हो गया। हमने ठोस समाधान किए हैं। वास्तव में हाँ, बहुत कठिन और मेहनत का काम है, यह बहुत धैर्य का काम है, लेकिन हम स्पष्ट हैं। हम चीन को एलएसी पर यथास्थिति बदलने के उसके किसी भी एक तरफा प्रयास को अनुमति नहीं देंगे। धन्यवाद।